बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। एक जंग मई में हुई थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और दूसरी जंग दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो होने में शुरू होने में सिर्फ इस वक्त जब आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं 47 से 48 घंटे बाकी हैं। पूरी दुनिया की नज़रें अबू धाबी पर लग चुकी हैं और पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो जंग हो रही है इस पर इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें लग चुकी हैं और तैयारियां मुकम्मल हैं। मैदान सज चुका है। हार जीत जंग का हिस्सा होती है, लेकिन इस वक्त जज्बात जो हैं पाकिस्तानियों के वो बड़े जवां हैं। इस पे आज बात करेंगे, ये कैसी जंग होगी और कहाँ होगी, और भारत जो है इस मरतबा भी अल्लाह के फजल करम से ये जंग हारेगा। नाज़रीन, ये इस वक्त पूरी जो नज़रें हैं वो दुनिया की जो हैं वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बड़ा मार्का होने वाला है जिस पर लग चुकी हैं। तैयारियां मुकम्मल हैं। दोनों मुल्कों के अवाम भी तैयार हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले भी तैयार हैं और वो ये जंग जीतने के ख्वाहिशमंद हैं। इस पे मैंने आपको बड़ी तफसील बतानी है, लेकिन उससे पहले मैंने आपको ये बताना है कि आज कौम मुत्तहदा की जनरल असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ ने धुआंधार ख़िताब किया और हाथ पे हार डाइस पे मारा और दुनिया को बताया कि पाकिस्तान जो है बल्कि पूरी दुनिया का जो आलम इस्लाम है, जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, जहाँ जहाँ गुंडे, दहशतगर्द और ज़ालिम जो दुखी इंसानियत है, ख़ुसूसन जो मुसलमान हैं, उन पर जो मज़ालिम ढा रहे हैं, वो दुनिया के सामने ललकार कर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने दुनिया पूरी का एक जो मुकदमा है वो कौम मुत्तहदा की जनरल असम्बली के अजलास में पेश किया और पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने खुलकर कहा कि वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं और पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है और अब भी है, और दुनिया की जंग जो दहशतगर्दी की आलमी जंग वो पाकिस्तान लड़ रहा है और अब तक इस जंग में 150 जो है अरब डॉलर का नुकसान उठा चुका है, जिसका मकसद सिर्फ दुनिया में अमन कायम करना है। वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो गज़ा का जो गज़ा पर जो मुज़ालिम है इसराइल के, उस पर भी खुलकर रोशनी डाली। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर पर जो इसराइल का हमला था उस पर भी खुल के रोशनी डाली और दुनिया को बताया कि इसराइल जो है उससे कोई भी महफूज नहीं, कोई अरब मुल्क महफूज नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने ये भी बताया कि भारत जो है वो कश्मीर पर मुज़ालिम ढा रहा है और कश्मीरी जो है मकबूजा कश्मीर के में उन्होंने ज़बरदस्ती कब्ज़ा जमा रखा है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस पर भी खुलकर दुनिया को बताया कि पाकिस्तान ने जो है भारत को भरपूर जवाब दिया। भारत ने खामोशी से रात की तारीकी में पाकिस्तान की जो शहरी आबादी है उसको निशाना बनाया। फिर पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म ने 1 साल कबल अपनी तकरीर जो कौम मुत्तहदा के इसी मुकाम पे की थी उसका हवाला देते हुए कहा कि 1 साल पहले हमने कह दिया था कि पाकिस्तान पर अगर किसी ने जारियत मुसल्लत की तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे, जो हमने दिया। और दुनिया ने देखा कि हमने भारत जिसको घमंड था अपनी ताकत पर, अपनी फ़ौजी ताकत पर और अपनी बड़ा एक गुंडा होने पर, उसका पाकिस्तान के मुसल्लह फ़ौज ने उसका गरूर खाक में मिला दिया और जंग जीती और उसके साथ राफेल गिराए। ये दुनिया ने देखा। उन्होंने सदर ट्रंप की भी तारीफ़ की और खुलकर पूरी दुनिया का उन्होंने मुकदमा लड़ा और दुनिया के सामने रखा। उन्होंने गज़ा की बेटी रजब की भी कहानी सुनाई और कहा कि ये दुनिया पर के मुँह पर तमाचा है कि जो उसको मिलकर भी उसको ना बचा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने इंडिया के रात की तारीकी में हमने होने वाले मासूम बच्चे अब्बासी की बात बताई कि उनकी शहादत के बारे में बताया कि इंडिया ने उसको जारियत का निशाना बनाया और रात की तारीकी में शहरी आबादी पर हमला किया। और उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों का जो तबूत उठाना बड़ा मुश्किल है और हमने ये तबूत उठाए हैं। 90,000 अपने प्यारों की कुर्बानियाँ दी हैं और हम दुनिया की दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं। इस तकरीर के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कतर का भी अहाता किया। उन्होंने कहा कि इसराइल ने जो कतर पर
حملہ کیا، جنگ مسلط کی، بمباری کی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے ہم قطر کے بھی ساتھ ہیں۔ اگر اسرائیل نے قطر کو دوبارہ نشانہ بنایا تو ہم اس کی نہ صرف مذمت کریں گے بلکہ قطر کا ساتھ دیں گے اور ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ تو تھی وزیر اعظم کی آج جو دھواں دار تقریر تھی، ایک جوان مرد کی تقریر تھی، ایک مسلمان ملک کے لیڈر کی تقریر تھی، جو انہوں نے پوری دنیا کا احاطہ کیا اور پوری دنیا پر جو مظالم اسرائیل اور بھارت اور دیگر ممالک ڈھا رہے ہیں ان کا کھل کر بتایا۔ اس کے ساتھ میں نے یہ کہا تھا کہ 47 گھنٹے بعد بھارت اور پاکستان میں ایک معرکہ مئی میں ہوا تھا، دوسرا جو ہے وہ اتوار کی شام کو ہونے جا رہا ہے، اور یہ معرکہ اب بارڈر کی جنگ نہیں ہے، یہ دلوں کی جنگ ہے، اور یہ UAE کے گراؤنڈ میں ہو رہا ہے۔ ایشین کرکٹ جو ہے اس کا جو میلہ سجا ہے اس کا فائنل ہو رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کو اس میں کوئی سچ نہیں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ پاکستان نے بھارت سے اس سے پہلے 2 میچ کھیلے، اور دونوں ہی جو ہے، ایک تو پہلا میچ جو تھا وہ ریفری کی غلطی سے ہارا، دوسرے میں بھی ڈنڈی ماری گئی۔ اب جو ہے بھارت خوش تھا کہ پاکستان فائنل سے آؤٹ ہو چکا ہے، اس کی جان چھوٹ گئی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے اس سری لنکا کو ہرایا، اس کے بعد بنگلہ دیش کو ہرایا، اور اب جو فائنل ہے وہ یہ ایک جنگ ہے، میں اس کو کرکٹ کی جنگ کہتا ہوں، اور یہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ایشین کرکٹ کپ کا فائنل جو ہے وہ اتوار کی شام 7:30 بجے جو ہے وہ UAE میں کھیلا جائے گا، اور یہ ایک جنگ ہے کرکٹ کی، اور دونوں ملک آمنے سامنے ہوں گے۔ دونوں ملکوں کی جو ہے تیاریاں وہ مکمل دونوں ٹیموں کی ہو رہی ہیں، اور 48 گھنٹے بعد یعنی کہ اتوار کی شام 7:30 بجے اس گراؤنڈ میں پاکستان اور بھارت فائنل جیتنے کے لیے ایک دوسرے پر جھپٹیں گے، اور خوب کرکٹ ہوگی۔ یعنی کہ جنگ تو سرحدوں پہ ہے، لیکن یہ بھی ایک جنگ ہے، چونکہ انڈیا جو ہے اس کو جنگ بنائے ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے میچ میں شیک ہینڈ تک نہیں، پاکستان کی جو ایک کرکٹ کی تاریخ اور SOPs ہیں اس کے مطابق بھارتی جو ہے وہ پاکستان کے دشمن میں یہاں تک اندھے ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اخلاقیات کا جنازہ نکالا بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان نے، اور شیک ہینڈ تک نہیں کیا، اور اس کا بدلہ لیا بنگلہ دیش نے، کہ بنگلہ دیش جب کھیلنے آیا بھارت سے تو اس کے کیپٹن نے بھی پاکستانیوں کے دل جیت لیے اور محبت کا اظہار کیا، اور انہوں نے بھی شیک ہینڈ نہیں کیا۔ اب جو ہے یہ جنگ جو ہے یہ اتوار کی شام ہو رہی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ خبر قبل از وقت دیکھ رہا ہوں کہ بھارت سے ہم یہ فائنل جیتیں گے، اور پاکستان کرکٹ ٹیم جیتے گی، اور یہ جنگ جیتے گی، اور اپنی قوم اور ملک کا نام بلند کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی جاوید اقبال کو دیں اجازت، اللہ نے کے بعد۔